है चांद, है बादल, है तारे, कोई तो बता दे एक नदी अपने एक ही किनारे से सिर्फ कैसे प्यार करे, जबकि जरूरी दोनों ही है, जिनके सहारे वो बहती है। एक ने संभलना सिखाया तो दूसरे ने मचलना, चलना और बहना सिखाया। जो किसी एक से भी रिश्ता तोड़े तो कहीं मर ना जाए अपनी बेवफाई में। है चांद, है बादल, है तारे, तू ही बता मैं क्या करूं। बता क्या हुआ जी? वो हम ज्यादा तो नहीं समझ पाए, बाकी इतना समझ पाए कि नदी किनारे से बेवफाई कर रही है। तो बताइए ना, कौन नदी, कैसी बेवफाई और किससे बेवफाई? अरे छोड़िए ना, आप नहीं समझेंगे। आप समझाएंगे और हम नहीं समझेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना जी। आप बताइए ना, हम सब समझेंगे, आप समझाइए ना हमको। अरे वो हम बताते हैं। वो हाँ, हम नई मूवी लिख रहे हैं तो उसका एक सीन है, वो हमको समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा अटक सा गया है। पर आप छोड़िए ना, आप क्या चिंता कर रही हैं? हमारा काम है, हम कर लेंगे, आप ना बताइए। ये भी ठीक है। हाँ, हम आपसे एगो काम ही कहने आए थे। वो कल मेहंदी है ना, तो हम चाहते थे कि आप हमारी दोनों हथेली पर ना अपना नाम का पहला अक्षर मेहंदी से लिख दीजिए। लिखेंगे ना? बोलिए ना, लिखेंगे ना? जरूर लिखेंगे। क्या कर रही हो तुम? सुबह सुबह अदरक क्यों कूट रहे हो? वो इसलिए सेट, क्योंकि देखो, जब मैं शादी तोड़ दूंगी तो सबके लिए बुरी बन जाऊंगी और घर के सभी लोग मुझसे नफरत करने लगेंगे। लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना सेट, तो उस हिसाब से ये मेरा ससुराल हुआ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद को इस घर की बहू मानकर सबके लिए चाय बना देती हूँ। वत्सला, तुम दिल छोटा मत करना। मुझे पता है तुम्हें बहुत टेंशन है, पर हमारा प्यार सच्चा है ना, तो खुशी देर सवेर हमें मिल ही जाएगी। नहीं सेठ, मैं अपना दिल छोटा नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हो रही हूँ। देखो, सुबह सुबह तुम्हारा मूड खराब होगा ना तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा। तो फिर चलो गर्मा गर्म जलेबी खाने चलते हैं, वही जलेबी वाला जहाँ हम अक्सर जाया करते हैं। और एक काम करेंगे, घर वालों के लिए भी गर्मा गर्म जलेबी पैक कर लेंगे, तब तक तो सब लोग उठ भी जाएंगे। गुड आइडिया यार, जलेबी लेने चल, चाय बाद में बना लेना। ठीक है, चलो। कहाँ जा रहे हैं सुबह सुबह? बताइए ना, सुबह सुबह वत्सला जी के साथ कहाँ जा रहे हैं आप? वो कहा है ना कि बाहर एक बहुत ही अच्छी जलेबी की दुकान है, तो हमें लगा घर वाले सो के उठे उससे पहले हम सबके लिए जाके जलेबी ले आए। और आपको शर्म नहीं आया? आपको पता है ना आपकी बीबी को जलेबी कितना पसंद है, तब ऐसे बिना बताए हमको वत्सला जी के साथ जलेबी खाने जा रहे थे। अरे हमको भी तो आपको ले जाना चाहिए ना जलेबी खिलाने के लिए। हमारे साथ रहना आपको अच्छा नहीं लगता है क्या?
पूर्णिमा आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा नहीं है। हाँ तो फिर चलिए, हम भी साथ चलेंगे जलेबी खाने। चलिए आइए, हाथ पकड़िए। चलिए आइए। अरे भैया नमस्ते। हाँ, बहुत दिनों बाद आए हैं भाभी जी के साथ। अच्छा भैया जी, आप तो अपना वही पसंदीदा लेंगे ना, दही और जलेबी? और भाभी जी का वही दूध जलेबी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। ये हैं भाभी जी, पूर्णिमा जी। खैर छोड़िए, आप जलेबी दीजिए। जी भैया जी। लीजिए। ये लीजिए भैया जी। बस जी, हो गया। अब खाओ ना। आप ये में खा लीजिए, हमरे साथ ही खा लीजिए। ठीक है। सुनिए, सुनिए ना, सुनिए, 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 ऐसे छोड़ के मत जाइए, प्लीज मत जाइए। टंकी कर रही हो? अब मैं इससे प्यार करता हूँ और मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें भी साथ रहने के लिए बोल रहा हूँ ना, तुम्हें समझ में नहीं आ रही है? जाओ यहाँ से। अरे अरे, क्या कर रहे हैं आप? धक्का क्या दे रहे हैं इनको? एक तो आप इनके साथ गलत कर रहे हैं, फिर पूरा समाज के सामने आप इनको धक्का मार रहे हैं। आप शादीशुदा है ना? आपकी इनसे शादी हुई है ना? तो इनको छोड़ करके आप अपनी जिंदगी में दूसरी औरत रखे हुए हैं। अरे कैसे आदमी हैं आप? शर्म आती है कि नहीं आती आपको? आप कौन होती है बीच में आने वाली? अपने काम से काम रखिए। अपने काम से काम रखो। हम पत्नी समाज से हैं, हम भी शादीशुदा हैं। हमारे पति यहाँ खड़े, देखिए इनको। और ये कुछ बोल नहीं रही है, मना नहीं करी, तब इन पर चढ़ती जा रही है। आप मनमानी करती जा रही हैं। एक बात कान खोल के सुन लीजिए मैडम, पति पर ना सबसे पहला हक और पहला का है, सिर्फ और सिर्फ उसकी पत्नी का हक होता है, किसी दूसरी औरत का नहीं। और आप कहा ये सब होने दे रही हैं? आप कहा इतना गिड़गिड़ा रही हैं? आप पत्नी है ना इनकी, अपने पति का हाथ पकड़िए और उनको लेकर के जाइए। अगर आप अपने पति का हाथ पकड़ के इनके सामने लेकर के जाएंगी ना, तो इनका हिम्मत नहीं पड़ेगा कुछ करने के लिए। चलिए हाथ पकड़िए। लेकिन मैं हिम्मत कहाँ से लाऊं? मैं तो एक कमजोर औरत हूँ। आप काहे ऐसा सोच रही हैं कि आप कमजोर औरत हैं? आप बिल्कुल कमजोर नहीं हैं। आप इनसे प्यार करती हैं ना? पूरी श्रद्धा, पूरी ईमानदारी से रिश्ता निभाते आ रही है ना? इनके साथ तो कोई छल नहीं किया। तो फिर आप में जितनी ताकत है ना, उतनी किसी दूसरी, तीसरी, चौथी औरत में नहीं होगी। तो आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करिए ना। आप अपने पति का हाथ पकड़िए, उनको यहाँ से लेकर के जाइए। कोई कुछ नहीं कहेगा। आप पकड़िए हाथ, लेकर के जाइए अपने पति को। पकड़िए, लेके जाइए। आपके पति हैं, किसी का हक नहीं है इन पर। और आप रुकिए। आप कहाँ चल दी? फिर से इनके पीछे पीछे चल दी। देखिए मैडम, ना हम आपको जानते हैं ना हम उनको जानते हैं। बाकी किसी औरत का घर बचाने का समय आएगा ना, तो दूसरी औरत आगे भी आएगी और उसका घर भी बचाएगी। और आप भी तो एगो औरत है ना। कल को आपके साथ कोई दूसरी औरत ऐसा करेगी तो आपको कैसा लगेगा? जो आप उनके साथ कर रही हैं, उसका मर्यादा भंग कर रही हैं। थोड़ी तो समझ लाइए। अपना घर बसाइए, अपना घर बसाने के बारे में सोचिए। काहे शादीशुदा आदमी के पीछे पड़ी हैं? चाहिए।
सिड, मैं तो तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, इसीलिए मुझे कोई शर्म नहीं है। ये लीजिए। अरे वरुण जी, आप खड़े काहे हैं? आप ही की मेहंदी है। आइए, हम आपको मेहंदी लगा देते हैं। अब नहीं, वो एक्चुअली जब तक हम अपनी पत्नी के हाथ पे अपना नाम नहीं देख लेते तब तक। ये भी सही है। मम्मा, अब आप मेरे हाथों पर सिद्धार्थ के नाम का एस लिख दीजिए। बेटा, रस्मों को ना मजाक मत बनाओ। तुम्हारे होने वाले पति का नाम वरुण है तो मैं भी ही लिखूंगी। आप सब लोग देखिए कितना बढ़िया से हमारी हथेली पर अपने नाम का पहला अक्षर लिख दिए हैं। देखिए सब लोग। बहुत ही अच्छा लिखे हैं जी। मैं जो कह रही हूँ वो लिखिए मम्मा, वरना मैं भाग जाऊंगी यहाँ से, शादी भी नहीं करूंगी। ऐसा पाप मत करो। लिखिए ना, ऐसे लिखिए, सिद्धार्थ का एस। अरे वत्सला, अरे जाइए। अरे वत्सला, सुनो तो सही, मैं अपना नाम देकर आता हूँ। वत्सला, अपने हाथ पे मेरा नाम तो दिखाओ। दिखाइए तो। नहीं लिखा है। क्या कर लोगे? देखो। देख लिया? अब जाओ। मैं कुछ नहीं करूंगा। जो करेगी ना वही मेहंदी करेगी। क्या? अब वत्सला की मेहंदी वाले हाथ के साथ चलेगा सिद्धार्थ का एस। छोड़ो। क्या है? मेहंदी में बहुत जलन हो रही है।
कोई ठंडा पानी लेके आओ। कोई पानी लेके आओ। हम लेकर के आ रहे ठंडा पानी। वत्सला, डॉक्टर के पास चलो। थोड़ी देर रुकिए। अरे थोड़ी देर रुकिए मतलब? ये लीजिए, बस जिसमें हाथ डाल दीजिए। अभी ठीक लग रहा है वत्सला? सब सेट है? अब आप लोग प्लीज ये मत कहिएगा कि अपशगुन है या कुछ गलत है। पूरी मेहंदी लगाने की जरूरत नहीं है, बस शगुन के नाम की थोड़ी सी मेहंदी लगा देते हैं, है ना वत्सला? पूर्णिमा जी, जी आप मेहंदी की कौन लाएंगे? हाँ हाँ, हम अभी लेके आते हैं। ये लीजिए वरुण जी, लगा दीजिए इनको। नहीं, मुझे मेहंदी नहीं लगानी है, फिर से जलन होगी। हाथ छोड़ो मेरा। अरे कुछ नहीं होगा, रिलैक्स, सब सेट है। वत्सला जी, आपकी मेहंदी है तो सगुन के नाम पर आपको थोड़ा सा मेहंदी तो लगाना ही पड़ेगा। हथेली पर जहाँ जलन नहीं हो रहा ना, वहाँ लगा लीजिए। लीजिए, लगा दीजिए वरुण जी। वत्सला, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स, सब सेट है। क्यों जिद कर रहे हो वरुण? जब वो कह रही उसे मेहंदी नहीं लगानी, उसे दर्द हो रहा है, तो क्यों जिद कर रहे हो तुम? तुम्हें भी दर्द हो रहा है? नहीं ना? तो प्लीज थोड़ी देर शांत रहिए। पूर्णिमा जी, जी मैंने वत्सला जी का हाथ पकड़ा हुआ है, आप आइए और मेहंदी से पूरा नाम लिखिए, वरुण। वरुण जी, हम जरूर लिख देते, बाकी वो कहा है कि हम पढ़े लिखे नहीं है ना, तो हम नहीं लिख पाएंगे। ए जी, आप वरुण जी का नाम वत्सला जी की हथेली पर लिख दीजिए। हम काहे लिखेंगे? हमारा काम नहीं है ये। अरे काहे आपका काम नहीं है? आपकी ही तो दोस्त है, तो लिखना भी आप ही का काम है। लिख दीजिए ना वरुण जी का नाम। चलिए पकड़िए। सही तो कर रही पूर्णिमा, लिखो। अरे लिख दीजिए ना, आप सगुन होगा नहीं लिखेंगे नाम इनका तो। मेहंदी का दिन है, चलिए। अरे सिद्धार्थ, सोच कह रहे हो, तुम्हारी दोस्त की शादी है, अब जैसे हल्दी लगाई थी वैसे ही मेहंदी से नाम लिख दो। हम वत्सला जी का हाथ पकड़ते हैं, आओ। सॉरी वत्सला, लेकिन मैं क्या करूं? वरुण और पूर्णिमा, तुम दोनों ने ये सही नहीं किया। हाँ, अब पति का नाम लिखा गया, तब मेहंदी की रस्म पूरी हुई। तो हो गई ना मेहंदी? लिख दिया ना? जी। कैसे मैं तुम्हारा नाम मिटाती हूँ, क्योंकि मेरी रग रग में बस सिड का नाम है और वही रहेगा। अरे वत्सला जी, जब पत्नी के हाथ पर उसकी पति की मेहंदी लगी हो और वही होने वाला पति उस मेहंदी को सुखाए, तो वो सुर्ख लाल हो जाता है। अब मेरा मतलब है, सब सेट हो जाता है। एक मिनट, आइए, आप यहां बैठिए, बैठिए।
जब वो कह रही है वो थक गई है, रेस्ट करना चाहती है, तुम उसे जबरदस्ती यहाँ बिठा के रखे हो। तुम पहले से मर्द नहीं जिसका नाम हथेली पे लिखा गया है। आप इनसे ऐसे काहे बतिया रहे हैं जी? वो कहाँ बसला जिसे कौनो काम करा रहे हैं? उनका मेहंदी तो सुखवा रहे हैं ना, साथे बैठे हैं दोनों लोग। ऐसे मत बोलिए। देखिए, एक तरीका होता है अपनी होने वाली पत्नी के प्रति प्रेम दिखाने का, प्रेम जताने का। वो क्या गलत कर रहे हैं? चलिए आप अपने पीछे हट जाइए बत्सला जी से। काहे से? क्यों? किसी की होने वाली पत्नी है। और एक बात आपको हम बताना चाहते हैं कि पत्नी का रिश्ता ना दोस्ती से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। और हमेशा बड़ा रहेगा। अब चलिए, बहुत काम पड़ा है, चलिए आप हमारे साथ चलिए। चलिए चलिए चलिए, आइए आइए मेहमान और धर्मियों अधर्मियों, आइए आइए आइए, देवता अतिथि भव। कार्यक्रम यही समाप्त होता है, आपने अपने घर जाइए। चाहे कुछ भी हो, सोचना तो होगा ही कि कल मैं ये शादी कैसे तोड़ूंगी।